भारत न्यूज, हर खबर आप तक। ओवरलोड वाहन पर अंकुश लगा पाने में यूपी के आरटीओ विभाग पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। आरटीओ विभाग की मिलीभगत से चल रहा ओवरलोड बस लगातार चल रहा ओवरलोड बस को कार्रवाई करने के बजाय बढ़ावा दे रहा है आरटीओ विभाग। आए दिन सुरक्षित यात्रा का दावा लगातार फेल साबित हो रहा है। यात्री वाहनों से सवार होकर निकलते हैं, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचे होते हैं कि रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। कभी कभी तो हादसे इतने बड़े हो जाते हैं कि कईयों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है बस्ती में। आपको जानना बेहद जरूरी होगा कि आरटीओ विभाग के अधिकारी ओवरलोड गाड़ी को लेकर कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। इस अंतर्राज्यीय सवारी को अवैध रूप से ढोने वाले डग्गा मार्ग बस के विषय में पहले जान लें। यूपी 32T7818 ये वो बस है जो बाराबंकी में हादसे का शिकार हुआ था। इस बस पर 4 साल में 32 बार चालान हुआ। इसके बाद जुर्माना काटा गया और बस मालिक 1,25,000 रुपए से अधिक का जुर्माना भी भर चुका था। इसी तरह जुर्माने पर चल रहा है डग्गा मार्ग डबल डेकर बस। आपको बता दें, सबसे पहले 27 जुलाई 2017 को अंतिम बार 4 जुलाई 2021 को अवैध रूप से सवारी ढोने पर कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर आरटीओ विभाग अधिकारियों में लापरवाही देखने को मिला। बस्ती में कुछ ऐसे ही घटना देखने को मिला। पूरा घटना नगर थाना क्षेत्र के अमहट पुल पर ओवरलोड एक प्राइवेट डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 70 से अधिक यात्री थे, जिसमें 12 यात्री को चोट आई और बाकी सुरक्षित है। 2 यात्रियों की हालत नाजुक बताया जा रहा है। सभी घायल यात्री को रेस्क्यू कर दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकाला गया और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह डबल डेकर बस पुणे से यात्री को लेकर आ रही थी और इटावा तक अलग अलग जिलों में यात्रियों को छोड़ते हुए जाना था, लेकिन बस्ती में यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह बस गोरखपुर बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा सहित कई जनपदों में यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि क्षमता के 2 गुना अधिक यात्रियों को इस बस में ठूस कर भरा गया था। बस चला रहे ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से वह बस नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से टकरा कर बस पलट गई। यह तो गनीमत रहा कि बस कहीं नदी में नहीं गिरी, वरना कई यात्रियों को अपनी जान गंवा देना पड़ता। सूचना मिलने के बाद मौके पर कोतवाली और नगर थाने की पुलिस पहुंची और रेस्क्यू कर बस में सवार घायल यात्रियों को बाहर निकाला। आज सुबह लगभग 5:30 बजे इस बात की एक सूचना मिली कि एक बस अनियंत्रित होकर करके नगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पलट गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा स्वयं सीओ सिटी और आवश्यक पुलिस बल के साथ मौके पर जा करके वहाँ सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और बस जो है पुणे से सिद्धार्थनगर इटवा जा रही थी और जिसमें लगभग 70 व्यक्ति सवार थे। नेशनल हाईवे के माध्यम से क्रेन को बुला करके और एम्बुलेंस को बुला करके सारी व्यवस्थाएं कराई गई और रोड का जो आवागमन जो है उसको ठीक करा दिया गया है। और इसमें कुल जो 12 व्यक्ति घायल थे उनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जिसमें से एक लड़की जो 6 वर्ष की सूफिया, उसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, जिसको उचित इलाज हेतु बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शेष जो 11 इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को वापस भेज दिया गया है और इसमें जो दोषी ड्राइवर और बस मालिक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे टोल गेट पर काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। घटना स्थल पर ग्रीन को बुलाकर दुर्घटनाग्रस्त बस को हाईवे से हटाया गया, जिसके बाद लगभग 3 घंटे बाद नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से आवागमन शुरू किया गया। कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ? बस पलट। ये आपका बच्चा है? डॉक्टर ने क्या बोला? बोला दूसरी जगह गोरखपुर लेके जाओ। गोरखपुर? कहाँ की रहने वाली है? बेवा चौराहा। शाबिर अली की रिपोर्ट, भारत न्यूज बस्ती।